रानाबाई जी को भोजन करा रहे हैं। इतिहास में प्रमाण आता है कि प्रहलाद जी महाराज भगवान रा परम भक्त बिया और श्रेष्ठ भक्त बिया। भजन करने लगे वे तो हिरण्यकशिपु है जो उनको मारने की योजना बनाई कि मेरे दुष्ट जो नारायण है उनका ये नाम लेने लग गया है तो इस प्रहलाद को मार डालो। सैनिकों ने बहुत उपाय किए और प्रहलाद जी को समझाया। संडा अमृक जो विद्या गुरु थे उनके द्वारा भी समझाया, सारा उद्योग किया, फिर भी प्रहलाद जी महाराज राम जी का नाम छोड़ते नहीं है। तो तकलीफ देते 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 आखिर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को काली कोठड़ी में डाल दिया और सांप बिच्छू छोड़ दिए। तरह तरह के सांप बिच्छू और कान सला पर वे सब छोड़ दिए काली कोठड़ी में। सांप खाएंगे तो मर जाएगा, बिच्छू खाएंगे तकलीफ होगी, कान सलाब खाएंगे तो शरीर सूझ जाएगा और इनके तो अब कंकाल ही बाहर निकलेंगे। ताला जड़ दिया जेल के और 6 महीना तक खोलो ही मत और भोजन ही मत दो, ऑर्डर दे दिया। तो प्रहलाद जी महाराज अंदर बैठे बैठे है जो भगवान का ध्यान करते हैं और कीर्तन करते हैं। गोविंदे बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंदे बोलो हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंदे बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंदे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले भगत और भगवान की, बोले रानाबाई जी महाराज की। प्रहलाद जी महाराज को कोठड़ी में बंद किया। बंद करते ही दूसरे दिन भगवान ने लक्ष्मी जी को बोला कि जाओ प्रहलाद जी के लिए भोजन लेके जाओ। और माता लक्ष्मी प्रहलाद जी के लिए भोजन प्रसाद जल की व्यवस्था की जैसे रानाबाई जी महाराज के की। आप देखो प्रहलाद जी महाराज वे हैं सतयुग में लाखों वर्ष पहले, माना 30-35 लाख वर्ष पहले हुए प्रहलाद जी महाराज। माना युगों का गणित किया जाए तो द्वापर युग कितने लाख का, त्रेता युग कितने लाख का, सतयुग कितने लाख का, यूं अंदाज से 30-35 लाख के बीच में वहां पहले हुए प्रहलाद जी महाराज। और रानाबाई जी महाराज कब हुए? अभी कलयुग में 500 वर्ष पहले। तो जो लक्ष्मी जी भोजन प्रहलाद जी के लिए लाए 6 महीना तक काली कोठड़ी में, वे के वे लक्ष्मी जी रानाबाई जी के लिए भोजन लेकर आए हरणावा में बंवारा के अंदर। तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान चारों युगों में हाजिर होते हैं। बस भक्ति करने वाले चाहिए। नाम में गलतान हो जाए तो रक्षा करने वाले भगवान आ जाते हैं, पालन करने वाले परमात्मा आ जाते हैं। वो है जो पीछे पीछे घूमते हैं कि मेरे भगत को भोजन मिले, प्रसाद मिले। बहुत सारे प्रमाण ऐसे हैं शास्त्रों में। इतना विश्वास करके जो बैठ गए भजन करने के लिए, उनको भगवान ने दिया है। एक भगत ने कहा कि ऐसा थोड़े हो सकता है। कथा कीर्तन हो रही थी, महात्मा ने ये विश्वास का प्रसंग लिया। भोले वाले भगत ने कहा कि यूं भगवान लाके देते हैं तो मैं देखूंगा कि कैसे भगवान मेरे को खिलाते हैं। तो वो भगत बड़े वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गया। कोई बड़ला आदि था वहाँ पे कि भगवान यहाँ लाके खिलावे या नहीं खिलावे। बैठ गया और यात्री चलते चलते आए। और रास्ते में यात्रियों को लगा कि भोजन प्रसाद है, कोई हमारा जानवर ले नहीं जाए, जंगली जानवर,
तो उन्होंने वृक्ष के टांक दिया और आराम कर लिया वहाँ। और वो यात्री कुछ सामान भोजन का वहाँ भूल गए, निकल गए आगे। बढ़िया अच्छे से लाडू है, पकवान अच्छे, चूरमा आदि भूल गए और आगे निकल गए। इतना मैंने पीछे 4 डाकू आया। डाकू भी भूखा हो गया बहुत, और डाकुओं को लगा कि क्या करें, भूख बहुत लगी है। इतने में एक जने ने कहा, अरे अरे ये पोटली क्या की, देखो तो सही। उस थैली को नीचे उतारा, थैली को नीचे उतार के देखा तो अच्छा अच्छा प्रसाद, अंदर चूरमा, लाडू और भी चक्कियाँ, जलेबी। हो सकता है कि कोई यात्री अच्छा जो चटोकड़ो वेजेगा जो यात्रा में जाओ जना तरह तरह चीज़ां पहला बनाई ले, 2 दिन पहला रख ले बनाए। अब चोरों को लगा कि अरे बढ़िया भोजन है, पाएंगे। एक चोर क्यों, देखो देखो अपन मारने वास्ते कोई योजना तो नहीं है। अड़दण देखो कोई आदमी बैठो, अपन कहीं जेर मिलियोड़ो तो नहीं, इरमें जेर मिला करके और यहाँ कोई ये सामग्री रख दी और फिर वो सोचे कि खाई जना मर जाए, कोई एडी योजना तो नहीं है, देखो तो सही। अड़न वड़न देख के के आगे ऊपर वो भगत बंदा दिख गए। क्यों, हाँ इसी आदमी ने ये सब योजना बनाई है, उतारो इनको नीचे, पहले इनको खिलाओ, इन्होंने हमको जेर खिलाना चाहा। अब उस बोले भगत को उतारा नीचे, पकड़ा। क्यों रे भाई, तू हमको मारना चाहता है, इसमें जेर मिला के, पहले तू खा। बोलो क्या, मुझे नहीं भाया, मैं नहीं खाऊंगा। बोले नहीं खाना पड़ेगा, खा पहले। और लाडू लेकर के मुंह में मारे घसेट दिया। अब वो खाए तो एकदम ध्यान में आया कि हाँ मैं सोचियो कि मैंने खाड़ी भगवान जने मैं मानू। अरे मैंने मान लिया, भगवान मान लिया, नहीं माना अभी तक नहीं माना। अभी क्या माना है, खा ये देख, हम देखेंगे फिर देखेंगे तेरे गेड़ आए कि नहीं आए। और क्यों मान लिया भगवान मान लिया। तो विश्वास किया उन्होंने, क्या हकीकत में देखो भगवान खिलाते हैं। तो ऐसा विश्वास भरोसा करके बैठ गए, उनको भी भगवान ने खिलाया और जबरन खिलाया, पकड़ के खिलाया। एक भगत ने कहा कि ऐसे भगवान देते हैं तो मैं संकल्प लेता हूं कि मेरे गोद में मतीरा आएगा और उसके बाद में मैं मानूंगा कि भगवान हकीकत में सबको देते हैं। लोग बोलते हैं ना, पो फाटी पगरा बयार, जागे जीवा जूण, सब कऊ को देते चौंच समाना चूर्ण। तो मैं ये संकल्प करता हूँ भगवान का भरोसा करके कि मेरे गोद में मतीरा आएगा, तभी मैं भगवान को मानूंगा और समझूंगा कि भगवान हकीकत में देते हैं। और बैठ गया और सच्चे भाव से बैठा, दिखावा के लिए नहीं। और बैठे बैठे एक दिन बीता, दूसरे दिन भगवान को लगा कि हाँ मेरा भरोसा करके बैठा है और मतीरा लेगा गोद में, ठीक है। भगवान ने बरसात भेजी हूँ, बरसात में भी नहीं उठा, वो बरसात चल रही है फिर भी बैठा रहा और भरोसा किया हुआ, राम राम भी कर रहा अंदर से, और बैठ गए आराम से। बरसात हुई, इधर से जोर से बरसात हुई। भगवान के क्या, भगवान की लीला है। भगवान तो बाढ़ आवान दे क्षण भर में, भगवान तो पूरे समुद्र को है जो उफान करके पृथ्वी को क्षण भर में अपने में समेट लेते हैं। तो भगवान ने इधर से थोड़ा सा है जो नाला बहाया, यूं नदी बेवे जैसे बहाया, उसमें जो मतीरा इधर उधर गया और उनके थोड़ा सा जल से टक्कर लगी। दोनों आंखें भी खोल के देखा, मतीरा उधर जा रहा, गोद में आए बिगर मैं नहीं खाऊंगा। उधर से वापिस जल की यूं फेंट लगेगी, वो मतीरा वापिस कनकन घूम रही हो यूं। क्यों नहीं, गोद में आए तब भगवान ने ऐसे जोर से जल का फेंटा दिया यूं, उनके गोद में ने हाथ के ऊपर आकर के मतीरा फिर वहाँ पानी नीचे उतर गया। अब वो रोने लगा कि देखो देखो, अरे मैंने मतीरा का संकल्प किया, अगर मैं भगवान का संकल्प कर लेता तो भगवान मिल जाते। है प्रभु आप सबको देते हैं, हकीकत में मेरे गोद में मतीरा दे दिया। हे प्रभु, रोने लगा तो भगवान ने आकाशवाणी की, बोले भोला भगत रो मत, मैं सब जगह हूं, तूने मतीरा मांगा तो मतीरा मिल गया। अब तुम पुरुषार्थ कर और मेरा सुमरण कर, मैं तेरा कल्याण करूंगा, मैं तेरा उद्धार करूंगा। वास्तव में भगवान ऐसे सबको पहुंचाते हैं, और भरोसा उनका करे तब ना, उसका विश्वास करके बैठ जाए भगवान लाके देते हैं। अनंत भक्तों का ऐसा प्रमाण है शास्त्रों के अंदर, उन्होंने भगवान के ऊपर भरोसा किया और भरोसा करके बैठ गए तो भगवान ला करके दिया उनको। और संकल्प किया कि हमें ये चीज मिले, वो की वो चीज मिली, लाडू तो लाडू मिला,
चटनी का भोग तो चटनी मिली उनको, और कड्डी और गरम गरम सोगरा खाने की भावना आई तो वो भी मिली। बोले महाराज यूँ कहीं बोलो किस जगह मिली? बूंदी में एक रामदास जी नामरा बढ़िया हाँ, और राम जी रो भजन करता है और कपड़ा बेचन जाओता। भक्तमाल में लेक आता है कि एक दिन उनके मन में आया कि आज घर जाए सेठानी जी ने कहवा के गरम गरम खड्डी बनाओ और एक सोगरो बनाओ। आज जी मांगे घरे जाए ने कहवा के इतार मैंने भगवान पहले ही घरे जाए सेठानी जी ने क्यों करो, मतलब सेठ जी रूह बनाए ने कि आप एक कड्डी बनाओ ताजी और सोगरो बनाए दो। अब सेठानी जी सोगरो और कड्डी तैयार रखा। अब रामदास जी है कपड़ा नहीं पोटरे लेर धीरे धीरे आया थकेड़ा है और क्यों कहीं करो जो कहीं कहीं करा कड्डी और सोगरो बनाई दियो आप रे, आप क्यों नहीं बनाओ? सेठ जी क्यों? मैं तो अभी तक बोले ही नहीं कि किकर बनाई दिया, कौन क्यों? बोले आप ही तो बोलिया। सेठ जी क्यों? मैं तो अब आया हूँ। किसने बोला कि अभी 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 20 मिनट पहले आधा घंटा पहले आपने तो बोला था। बोले मैंने तो नहीं बोला। नहीं नहीं बोला तभी तो मैं तो कड्डी बनाई दी सोगरो बनाई दियो गए। रामदास जी ध्यान लगा दे क्या रे प्रभु ने ये व्यवस्था की है, भगवान आप व्यवस्था करिए। क्या आंसू आया यार, भगवान प्रार्थना करी कि हे प्रभु मैं अब कोई इच्छा नहीं करूँगा, क्योंकि जैसी इच्छा करते हैं वैसी वैसी चीज भगवान दे देते हैं। वास्तव में भगवान भगत के मन की इच्छा के अनुसार सब व्यवस्था कर देवे। इसलिए 15 महीने भगत को प्राय प्राय भक्ति मांगनी होती है, बाकी चीज़ा मांगे तो वे चीज़ा भगवान लाई लाई दे देवे। राणा भाई जी भगवान का भरोसा करके विराजमान है, इसलिए भगवान है जो भोजनरी व्यवस्था करी है और उत्तम उत्तम भोजन लक्ष्मी जी जिमा रहे हैं राणा भाई जी को। राणा भाई जी प्रसाद पा रिया और भजन कर रहा है। प्रसाद पाके राणा भाई जी महाराज भजन करके अपने दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और वहां पर कैसी कैसी अद्भुत लीला हो रही है, दिव्य लीला हो रही है। लक्ष्मी जी आए, भोजन कराया, और इधर भगवान से भी रहा नहीं गया, क्योंकि भगवान भक्तों के आगे पीछे रक्षा करते हैं ना। आगे पीछे राम जी सदा करे प्रतिपाल, किशनदास निज संत के रग सके राम दयाल। बोलो किशनदास जी महाराज की। आगे पीछे राम जी सदा करे प्रतिपाल, किशनदास निज संत के रक्षक राम दयाल। राम जी खुद रक्षा करते हैं और आगे पीछे खड़े रहते हैं भगवान। संतों के देखो कैसे भगवान है जो रक्षा में हाजिर रहते हैं। स्वामी दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सेवक की रक्षा करे सेवकरी प्रतिपाल, सेवकरी 12 चढ़े श्री दादू दीन दयाल। बोलो दादू दयाल जी महाराज की। सेवकरी रक्षा करने वाले भगवान आवे। एक बार गिरधर सिंह जी राजपूत परिवार में एक अच्छा भगत था। गिरधर सिंह जी एक गांव दूसरा गांव में जा रहा था। पास में कुछ है जो पोटड़ी थी, कुछ पैसा और उनके पास कुछ सामग्री थी। जा रहे थे तो एक गुंडा ने कहा कि आज रास्ते में इनको मार करके मैं जो इनसे ये पोटड़ी छीन लूंगा। और भगवान को लगा कि देखो मेरे सेवक को ये मारेगा, तो वे खुद रक्षा करने के लिए सैनिक रूप में आए और उस गुंडे को अच्छी तरह से मारा पिटार भगा दिया। गिरधर सिंह जी की रक्षा की। ऐसे ही मेड़ता के ठाकर साहब श्री जयमल सिंह जी वे भगवान के भगत थे, और मीराबाई जी जैसे भगत शिरोमणि उनके मामा के बेटे भाई थे। आज ठाकुर जी महाराज भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करते, स्मरण करते, बचपन से ही वो संस्कार थे। ध्यान में बैठ गए और उन्होंने एक नियम ले लिया कि देखो नियम लेवा नहीं तो भगवान राजी वे। जिनके जीवन में नियम वे, जिनके जीवन में कुछ साधना करने को है, जो ऐसो नित्य साधन वे ना, उन पर राम जी राजी व्या करे। और नेम जगावे प्रेम को, और प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरती को, और सुरता मिलावे पीव। तो वे नियम लियो कि मैं 3 घंटा लगातार एक ही जगह बैठे बैठे राम राम करूंगा, और बीच में कोई भी मुझे टोकना मत। और अगर किसी ने टोक दिया तो ये मैं तलवार लेके बैठा हूं उसकी गर्दन काट दूंगा। कैसा नियम लिया बोलो, बीच में कोई नहीं टोकेगा।
3 घंटा लगातार राम 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 सुमरण में बैठ जाता जयमल सिंह जी। स्मरण करते करते बहुत दिन बीते। एक दिन भगवान परीक्षा लेनी चाहिए, तो मंडोर के ठाकर उन्होंने सेना सजाई। सेना सजा करके धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण आक्रमण, मेड़ता को लूटना शुरू कर दिया। लूट रहे हैं तो सैनिक लोग दौड़े इधर उधर, राजा साहब को बोलो, राजा साहब को बोलो, डाकू लुटेरे गांव को लूट रहे हैं। तब सेवकों ने बोला कि राजा साहब अभी ध्यान में बैठे हैं, बीच में उठेंगे नहीं। अरे अरे 3 घंटा वो नहीं उठेंगे तब तक तो पूरे गांव को लूट लेंगे। दूसरे सैनिकों ने कहा नहीं नहीं, हम तो नहीं जा सकते, महाराज जी को तलवार से फिर गर्दन उड़ा देंगे। जयमल सिंह जी के माता जी ने कहा कि मैं जाऊंगी और जाकर के बोलूंगी कि नगर को लूट रहे हैं, आप ध्यान में बैठे हो, उठो और उन डाकुओं का सामना करो, और आप क्षत्रिय हैं, प्रजा की रक्षा करना आपका धर्म है। तो माता श्री है, उन्होंने दरवाजा खटखटा दिया, उठो जयमल सिंह उठो। जयमल सिंह जी ने एकदम तलवार के हाथ लगाया कि किसने मेरा ध्यान भंग किया। आगे देखे तो माता श्री। अरे माता श्री आप, अगर आप नहीं होते दूसरा कोई होता तो मैं गर्दन काट देता उनकी। बोले क्यों बैठे हो, लुटेरे गांव को लूट रहे हैं, पूरी नगरी को लूट लेंगे। कहा नहीं नहीं, मैं पहले नियम करूंगा माता श्री, कुछ भी हो जाए बस भगवान जाने, भगवान का काम जाने। लूटेंगे तो और लेके आ जाएंगे, जो भी भगवान व्यवस्था कर देंगे, मैं तो ध्यान में बैठा रहूंगा। बैठ गए वापिस ध्यान में। इधर भगवान श्याम सुंदर फिर चुप बैठे क्या। भगवान ने कहा देखो मेरा कितना पक्का भरोसा कर लिया। भगवान एक सैनिक का रूप बनाया, घोड़े पर चढ़े, राजकुमार भगवान, और हाथ में एक छड़ी ली हुई। छड़ी ले प्राण एक एक सैनिक जी का मंडोर में ऐड करने में मोरा में दिया, हड़पट जोर क्या। वो सैनिक बोला रहा दोबारा मत मार दियो बापुड़ा। कोई ने जोर में दिया, आडे पागे यार पाचा मत मेल दियो सा। एक एक हड़पट रमीन सब सीधा वेगार क्यों पाचो मत मेल दियो। हाँ बड़ी कड़ी के मोरा रमीन आर एक 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 लपड़ मेली देखो बोंगार दिन में तारा दीगा राम जी री लपड़ बड़ी मोटी लपड़। सबा ने भेड़ा कर परा, भगवान बाड़ा में पेक कर परा और अंतर ध्यान हैगा। 3 घंटा बाद मैंने जयमल सिंह जी उठ फरान बारा आया, तलवार निकाले, कहाँ है चोर लुटेरे। एक सैनिक ने आकर के कहा कि महाराज महाराज हमारे किसी सैनिक ने उनको बंदी बना दिया है। कहाँ पर है वो सब, चलो बताओ मुझे। बताया बाड़ा में तो हैंग जना क्यों ठाकर साहब, आपका वो सैनिक बड़ा पराक्रमशाली है, माँ तो आजीवन बरा आपरी आजी जी करा दासातन करा, एक बार भी सैनिक का दर्शन कराए दो, देखना में बड़ा सुंदर बड़ा पराक्रमशाली और खूबसूरत, और उन सैनिक का वापिस एक बार दर्शन कराए दो, दर्शन से हमको आनंद मिल गया। आगे जयमल सिंह जी क्यों कौन सैनिक था भाई अपने में, किसने इन सबको बंदी बनाया, बुलाओ उनको इनाम देंगे। अब वो सैनिक कहाँ है, वो सैनिक तो भगवान थे, अब कहाँ मिले। खोजिया सैनिक क्यों मणमेनु तो कोई को नहीं आया, मणमेनु कोई नहीं आ गए। तो भगवान का ध्यान किया तो भगवान ने कहा मैं ही आया था। प्रभु आप आए सैनिक बन करके। अरे सैनिकों, अरे लुटेरों, अरे आप लोगों का तो भाग्य जग गया कि भगवान के दर्शन हो गए। मैं ध्यान कर रहा हूं, मुझे अभी तक दर्शन नहीं हुआ। और उस समय मैंने एक घटना घटी थी, उपरूप है अभी भी। सैनिकों को माना वे लुटेरों को इकट्ठा करते समय में, उनको घेर करके बाड़े में लाते समय में भगवान का कुंडल है वो नीचे गिर गया। वो आज भी मेड़ता के है जो दक्षिण भाग में कुंडल सागर बना हुआ है, कुंडल गिर गया था भगवान का, आज भी कुंडल सागर है मेड़ता में, उपरूप है आज भी। ये भगवान आए थे और प्रकट होकर के भगवान ने रक्षा की थी जयमल सिंह जी की, नगरी की। तो ऐसे भगवान सेवक की रक्षा करे, सेवक की प्रतिपाल, सेवकरी 12 चढ़े श्री दादू दीनदयाल, 12 चढ़े भगवान। तो भगवान भक्तों के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। राणा भाई जी के हाजिर है भगवान, और भगवान खुद उनसे रहा नहीं गया तो भगवान खुद सदगुरु का रूप बनाते हैं। हरि सतगुरु का रूप बनावे
बार बार दर्शन दे जावे। हरि खुद सदगुरु का रूप बना करके आए और बार बार राणा भाई जी महाराज को दर्शन देते हैं। तो जब भगवान खुद सदगुरु रूप में आते हैं, दर्शन देते हैं,